गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज की क्लास चालू करते हैं। इसको आज में खत्म करते हैं ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। हेडिंग देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, है ना। इसका ये सेकंड पार्ट है, पार्ट टू है। पार्ट टू है, इसको लाके हम लोग खत्म कर देंगे पार्ट टू को। उसके बाद सीधा हम लोग प्रकाशिकी चैप्टर में पहुंच जाएंगे, है ना, लाइटनिंग वाला में। ठीक, उसी में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाशिकी में, है ना, जिसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सब है ना। 10 9 से लेकर पूरा 10 तक, 9 9 A B C D, और उसके बाद ई तक है। और उसके बाद फिर 10वां चैप्टर है हम लोग का, है ना, वो प्रकाशिकी में है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग देखते हैं आज विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है उसको, है ना, देखोगे। चलो हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है, देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रीय दोलन करते हैं कि ये दोलन जो है तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समझे इतना। हाँ, या शॉर्टकट कह सकते हो अध्यारोपण से। ज्यावक्रीय की जगह में अध्यारोपण भी कह सकते हो। अध्यारोपण से जो तरंग उत्पन्न होती है तो उस तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समझे इतना चीज। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना, आगे बढ़े तो। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो परिभाषा कैसा हो जाएगा इसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या परिभाषा हो जाएगा, क्या। एक सेकंड चेक करने दो। हेलो, हेलो, हेलो। चलो ठीक। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, किसको कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। हाँ, बस ऐसे तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दोलन के रूप में, है ना, किस रूप में, ज्यावक्रीय दोलन के रूप में अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहोगे, तो ऐसे तरंग जिनमें, पूरा लिखवा रहा हूं ना, देखो, ऐसे तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दोलन के अध्यारोपण से, अध्यारोपण से मतलब दोनों तरंगों, अध्यारोपण कहने का मतलब क्या है, दोनों तरंगों को एक साथ एक दिशा में भेजना अध्यारोपण कहलाता है ना। उसको आगे और पढ़ोगे डिटेल में। ठीक। तो ज्यावक्रीय एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दोलन के अध्यारोपण से जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, हाँ, उसे विद्युत चुंबकीय क्या कहते हैं बच्चा लोगों, तरंग कहते हैं, है ना। आज इसमें एक मस्त ट्रिक पढ़ोगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, समझ गए ना। हाँ, तो ऐसे तरंग जिसमें विद्युत, या ऐसे कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दोलन के अध्यारोपण से, है ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दोलन के अध्यारोपण से जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक। अगर हम लोग देखना चाहें 3 डायरेक्शन ले सकते हैं, देखो, यहां से 3 अक्ष होता है हम लोग का, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, है ना। इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, और इसी को एक्स अक्ष मान लो, है ना। या किसी को भी कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। चलो तुम लोग के हिसाब, बुक के जैसा दिया वैसे ही बताना है क्या।
हाँ तो तुम लोग जैसा बोलो, बुक के हिसाब से बोलोगे तो बुक के हिसाब से। चलो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या है, जेड अक्ष है ये। तो देखना मेरा सर डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ाता है ये। हम्म, ये हम लोग का क्या है, जेड अक्ष है। ठीक, समझ गया जेड अक्ष को। अब इसी में हम लोग क्या दिखाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग दिखाएंगे। तो क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्री दोलन करें। अब एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्री दोलन करेंगे तो ये हम लोग का हो गया, मान लो विद्युत क्षेत्र, है ना। आराम से दिखाना, कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र कैसे दिखाओगे, देखो ये ये और ये। ठीक, देखना तुम लोग से अच्छे से बनेगा ये। ठीक, ये हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र दिखाओगे, तो चुंबकीय क्षेत्र को इसके नीचे अलग कलर में दिखा दे रहा हूं मैं तुम लोग को। देखो ये बढ़िया बनाना ना, ये पहले मैं खुद बना लूं ये। ठीक, ज्यावक्रिय। अब देखो एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, तो लंबवत दिखा दो ये। तुम लोग डैश डैश में दिखाना ना, तुम लोग डैश डैश में दिखा देना। हाँ सॉरी सॉरी, ये और ये हो गया। अच्छा, इसके लंबवत कैसा होगा, ऐसे होगा। तुम लोग चाहो तो डैश डैश करके दिखा देना। ठीक, और ये कैसा होगा, ऐसे। अब तुम लोग ये मत बोलना सर ये लंबवत नहीं है करके, लंबवत है। जेड अक्ष को मैं तिरछा खींचा हूं ना, क्यों, जेड अक्ष तो ऐसा होगा तुम्हारा, वाई अक्ष ऐसे, एक्स एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष होगा। तो वाई को मैं ऐसे खींचूंगा तो तुम लोग का कहाँ बनेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे तिरछा किया हूँ। तो डायरेक्शन भी इसी के बेस पे होगा, समझे। बस भैया ये। तो ये हम लोग का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो हम लोग का डायरेक्शन जाएगा, ये कैसा है, तरंग संचरण की दिशा है। तरंग के संचरण की क्या है, दिशा है। ये वाला हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और ये वाला हम लोग का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हम लोग का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं समझ आएगा तो ऐसे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है किधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में है। समझे इसको। हम्म, ये होता है। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण देख लो, बहुत सारे गुण हैं हम लोग के पास, है ना। कुछ कुछ गुण मैं बताते जाता हूँ, तुम लोग भी देखते जाना। ठीक, पहला, दोनों पहला तो यह है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। एक तो तुम्हारा इसी से पता चल गया, है ना। देखो पहला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, इसके गुण देख लो। पहला, दोनों परस्पर क्या होते हैं, दोनों परस्पर लंबवत होते हैं बच्चा लोगों, दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक, दूसरा, दोनों क्या होते हैं, परस्पर, दोनों परस्पर क्या हो गए, लंबवत हो गए, है ना। उसके बाद और देख लो इसी में आगे, हो गया, दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। दूसरा, इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब क्या है, निर्वात में भी संचरित होते हैं, है ना। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, इसमें और क्या गुण है, तो एक, इन कणों में कोई आवेश नहीं होता, मतलब इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता। ठीक, कोई आवेश वाले नहीं है। चौथा चीज देख लो, इन तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता, चाहे तुम लोग आ, विद्युत चुंबकीय तरंग ले सकते हो, है ना। और क्या हम लोग कह सकते हैं, ठीक, ये त्वरित, इसको अगर उत्पन्न करना है ना, तो ये त्वरित आवेश द्वारा ही उत्पन्न होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। पांचवा, अगर हम लोग इसमें देखना चाहें, पांचवा चीज,
तो पांचवा चीज हम लोग क्या देख सकते हैं, इसी चीज में देख सकते हैं, ये जो तरंगे हैं ये कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक। छठवां, कैसी तरंगे होती है बच्चा लोगों, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ये तरंगे अपने साथ साथ ऊर्जा का क्या करती हैं, स्थानांतरण करती है। मतलब जब ये तरंगे एक जगह से दूसरे जगह चलती हैं तो अपने साथ साथ ऊर्जा का क्या करती है, स्थानांतरण करती है। तो ये तरंगे जो हैं ऊर्जा का क्या करती है, स्थानांतरण करती है। ठीक, ऊर्जा को एक जगह से क्या करती है, दूसरे जगह कर पहुंचाती है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, और क्या क्या कह सकते हो, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है, इन तरंगों में क्या होता है, रेखीय संवेग होता है। अब पढ़ चुके हो रेखीय संवेग कक्षा 10वीं में, है ना। इन तरंगों में क्या होता है, रेखीय संवेग होता है। और क्या ले सकते हो, आठवां चीज, आठवां चीज क्या ले सकते हो, और ये तरंगे ध्रुवित होती हैं। ये ध्रुवित वाला जो शब्द है ना, इसको तुम लोग आगे पढ़ोगे 10वें चैप्टर में लगभग, है ना। 10वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी में, है ना, तरंग प्रकाशिकी में इसको पढ़ोगे क्या क्या होता है। तो ये तरंगे ध्रुवित होती है, ये तरंगे कैसी होती है, ध्रुवित होती है। 8 हो गया। 9वां देख लो, 9वां हम लोग क्या कह सकते हैं, अच्छा ध्रुवित होती है तो इसमें ध्रुवण का गुण भी पाया जाएगा। मतलब क्या क्या, ये तरंगे, 9वां जो है, ये तरंगे क्या क्या का, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 हुआ, तथा ध्रुवण, है ना। इन सब के गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक, ये सब इसका गुण है। कितना हुआ, 1 2 3, 9 हो गया। ठीक, 10 बनाना है, 10 कदम। तो एक और गुण क्या है 10 कदम बनाना है तो 10 गुण हमको चाहिए, तो 9 तो मिल गया। इसमें से कोई 3 आएगा, और नहीं लिख सकते क्या, अच्छा 10 ही ठो बताना है। तो इनका वेग कर दो, इनका वेग कितना चलेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका वेग है, पूरा लिख दो। इसका वेग या चाल जो है, प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, ये हो गया। तो ये 10 तुम्हारे गुण है, 10 के 10 गुण को तुम लोग लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम, अगला हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम। चलो हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम, उसके बाद लिखवाता हूं। हो गया, चलो अब हम लोग चलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब सीधा सीधा 8 बैंड, 7 बैंड याद रखो, 7 कलर, मतलब 7 तरंग हो जाएगा इसमें, है ना। तो क्या हुआ कि विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के क्रम में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत सारी होती हैं, ठीक, खोज किया गया। हो गया ना। तो बहुत सारी तरंगें अस्तित्व में आई, तो उनको उनके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पर, है ना, वर्गीकृत किया गया। तो पहले तो आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया,
है ना, तरंगों के बाद में किया गया, है ना, जिसको हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब बहुत सारे तरंगे थी जिनको हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनमें उनको आवृत्ति, बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब 7 प्रकार की होती हैं, है ना, 7 प्रकार की क्या होती है, तरंग होती है, जिसमें हम लोग का क्या क्या आता है, हम लोग का आता है रेडियो तरंग आता है हम लोग का, उसके बाद आता है माइक्रोवेव आता है, सूक्ष्म तरंग आता है, अवरक्त तरंग आता है, दृश्य प्रकाश तरंग आता है, और हम लोग का क्या आता है, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण, एक्सरे किरण और गामा किरण। ये सब हम लोग का 7 प्रकार का आता है। ठीक, तो 7 प्रकार का आता है, तो इनको समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखो मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, उसी ट्रिक के आधार पर तुम लोग इसको बनाना, है ना। तो सीधा सीधा एक सेंटेंस है, उसको याद रखो। सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस ये है कि रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, है ना, रेडियो को क्या करो, माइक्रोवेव में डालो, लाल हो जाएगा, दिखने लगेगा, युवराज सिंह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे और अपने सारे गम भूल जाएंगे। ठीक, ये उसका क्या है, ट्रिक है। अब देखो कैसा होता है, इसमें बता रहा हूं, मैं लिख के बताता हूं। जैसे रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, रेडियो को क्या करो, माइक्रोवेव में डालो, लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा, दिखने लगेगा, दिखने लगेगा, युवराज सिंह आएंगे, है ना, युवराज सिंह आएंगे और अपना एक्सरे करवाएंगे, है ना, अपना क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे, अपना एक्सरे करवाएंगे और सारे गम भूल जाएंगे, और सारे गम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक, ये है, ये सबसे सरल ट्रिक है। क्या है, रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, लाल हो जाएगा, दिखने लगेगा, युवराज सिंह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे और अपने सारे गम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक, अब देखो क्या क्या है, रेडियो का हम लोग कर देते हैं आर ई, माइक्रोवेव का हम लोग कर देते हैं एम आई, है ना, माइक्रो, ये माइक्रो कर देते हैं, है ना, लाल हो जाएगा, लाल को हम लोग कर देते हैं रेड, दिखने लगेगा, दिखना मतलब विजिबल, है ना, तो वी आई कर देते हैं, युवराज सिंह आएंगे, युवराज यूवी कर देते हैं, यूवी कहते हैं ना शॉर्टकट में युवराज सिंह को, तो यूवी कर दिए, है ना, एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे कर देते हैं, है ना, एक से हम लोग क्या कर दिए, रे कर दिए, और सारे गम भूल जाएंगे। तो इसमें क्या भूल रहे हैं, गम, फीलिंग है, दिल की फीलिंग है, तो इसको गम कर देते हैं। ठीक, गेम लिख दिया हूं, गम, ऐसे कर दो। अब देखो यहां पर ट्रिक समझो क्या क्या है। रे का मतलब क्या है, रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव मतलब रेडियो तरंग, माइक्रोवेव में डालो मतलब माइक्रो क्या है, माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग है, रेड लाल हो जाएगा, रेड मतलब इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे हैं, है ना, दिखने लगेगा, विजिबल मतलब विजिबल लाइट वेव है, मतलब दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण है ना, एक्सरे, एक्सरे का मतलब क्या है, एक्सरे तरंग, है ना, एक्सरे है, और गम भूल जाएंगे, गम मतलब गामा, गामा तरंग है। ठीक, तो ये हो जाएगा रेडियो वेव, ये हो जाएगा हम लोग का माइक्रोवेव, है ना, और ये हो जाएगा इंफ्रारेड वेव, है ना, ये क्या हो गया, इंफ्रारेड वेव हो गया, ये हो गया हम लोग का विजिबल लाइट वेव, है ना, और ये वाला हो गया हम लोग का अल्ट्रा वायलेट वेव, है ना, और एक्सरे हो गया, ये एक्सरे तो एक्सरे ही रहेगा, और ये हो गया गामा वेव, गामा वेव। ठीक, ये हो गया। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में बता रहा हूं, ये हो गया हम लोग का रेडियो तरंग, रेडियो तरंगे, है ना, वेव्स कर दो, सबको वेव्स कर दो, वेव्स कर दोगे तब भी ठीक है, और वेव्स कर दोगे तब भी ठीक है, तुम लोग को जैसा मन लगे तुम लोग वैसा कर सकते हो, है ना। माइक्रोवेव्स मतलब सूक्ष्म तरंगे, ठीक, इंफ्रारेड वेव्स मतलब अवरक्त तरंगे, विजिबल लाइट वेव्स मतलब दृश्य प्रकाश तरंगे, ठीक, और अल्ट्रावायलेट वेव मतलब पराबैंगनी तरंगे, ठीक, वेव्स, और एक्सरे मतलब एक्सरे का एक्सरे ही है बस, और गामा वेव्स मतलब गामा किरण, गामा किरण या गामा तरंगे भी कह सकते हो, है ना, गामा किरण या गामा तरंगे भी तुम लोग कह सकते हो अपने हिसाब से।
ठीक, गामा रेस और रेस कर दो इसको, गामा को, वेव को हम लोग रेस कर देते हैं, रेस, है ना, गामा किरणें, और इसको एक्स किरणें कर देते हैं। ठीक, ये, तो ये हम लोग का उसका ट्रिक है ये। ओह, गलत कट गया। ठीक, ये, ठीक, ये ट्रिक है हम लोग का। क्या है, रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, लाल हो जाएगा, दिखने लगेगा, युवराज सिंह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे और अपने सारे गम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। अर्थात रेडियो मतलब रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव में डाल रहे हैं मतलब माइक्रोवेव्स, लाल हो गया, रेड मतलब इंफ्रारेड वेव्स, है ना, युवराज सिंह आएंगे, यूवी कहते हैं शॉर्टकट में इसको, तो अल्ट्रावायलेट हो गया, और एक्सरे करवाएंगे मतलब एक्सरे जो हम लोग करवाते हैं, एक्स किरणें, और सारे अपने गम भूल जाएंगे। गम क्या है, दिल की फीलिंग है, कोई छोड़ के गया तो दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट दुख सब होता है हम लोग का, वो हम लोग का हो गया क्या, गामा रेस। ठीक, तो ये होता है हम लोग का 7 प्रकार का स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, 7 प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, GAMM है ना, गामा है ना, 7 प्रकार का ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो हम लोग का रेडियो तरंग है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए हम लोग लेजर लाइट हो गया या किसी भी चीज को सिग्नल देने के लिए हम लोग लाल रंग का ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है। अच्छा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति कैसी होती है, आवृत्ति, इसकी आवृत्ति सबसे क्या होती है, कम होती है। बस एक चीज माइंड में बैठो, जिस तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो तरंग दैर्घ्य इसका ज्यादा होता है, आवृत्ति कम, और वहीं सबसे लास्ट में जाए गामा का, तो गामा का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, तो गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अगर इस सीरीज में हम लोग बढ़ते जाएं, तो सीरीज में बढ़ते जाओगे तो आवृत्ति लगातार बढ़ती है, ये कम, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये। ठीक, और अगर तरंग के फॉर्मेट में जाएं तो ये सबसे ज्यादा है, उससे कम ये होते जाएगा, ये कम होते जाएगा, फिर ये कम, मतलब घटते जाता है, सीधी सीधी सी बात है। क्लियर हुआ इतना चीज कैसा कैसा है। हाँ, तो जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम लोग का क्या होता है, हाँ, वैसा वैसा हम लोग का फर्क पड़ता है। ठीक, समझ गए इतना चीज। हाँ, अब कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब बुक से आप लोग देखना इसकी खोज किसने की थी, क्या क्या किया था, बुक में सब चीज डिटेल है, पूरा संपूर्ण डिटेल है ना। लेकिन इसमें पूछता क्या क्या है, जनरली जनरली इसमें हम लोग का पूछता है, इसको पूछ देता है, रेडियो तरंग को पूछ देता है, गामा किरण को पूछता है, एक्सरे को दे देता है, और ये हम लोग का दृश्य प्रकाश को, अवरक्त को भी पूछ देता है। सब इच्छा मान के चलो, और क्या छूटा हम लोग का, है ना। तो ये सब तुम लोग देख लेना अच्छे से। ठीक, आविष्कार कब हुआ था, किसने किसने किया था, है ना, सेम सेम है, कुछ कुछ गुण इसमें सिमिलर सिमिलर है ना, और कुछ कुछ गुण क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए तुम लोग को क्या है, सरल तरीके से इसको समझ आएगा। ठीक, समझे ना। हाँ, बस जैसे गुण में क्या कहूं, जैसे ये तीनों है लास्ट का, ये तीनों प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, तो एक गुण याद करो तो सब में याद आ जाएगा। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है तो ये अल्ट्रावायलेट भी उत्पन्न करता है, एक्सरे भी करता है, और गामा भी करता है। तो ये सब तुम लोग बुक से देख लेना, मैं उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बुक में तुम लोग का सब चीज डिटेल दिया है, मुझसे भी ज्यादा दिया है ना। तो ये था आज के लिए इतना ही, यही ट्रिक था हम लोग का, ये ट्रिक तुम लोग याद कर लेना, जीवन भर के लिए तुम लोग का काम आएगा। कौन सी ट्रिक है, ये वाला, रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, लाल हो जाएगा, दिखने लगेगा, युवराज सिंह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे, और अपने सारे गम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक, और कुछ कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। बस, तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब कल से चालू करेंगे हम लोग प्रकाशिकी चैप्टर। बेसिक से आप लोग जुड़िए, बेसिक से पढ़िए तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। नोट्स बनाते जाइए साथ में, है ना। मैं कुछ कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, जो चीज़ आपके अगर मैं बोलूँगा वीडियो में आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं उसको लिखवा भी दे रहा हूँ। नहीं समझ आता है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए क्लियर, है ना। लेकिन जहाँ तक हो सके नोट्स कापी किताब अपने साथ रखिए। ठीक, किताब का तो ज़रूरत नहीं है, कापी एक पेन और अपने साथ रखिए। ठीक, कल से हम लोग किरण प्रकाशिकी, ओ सॉरी, प्रकाशिकी चालू करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग गोली पृष्ठ से या गोली सतह से परावर्तन अपवर्तन ये सब हम लोग देखते जाएंगे। ठीक, प्रकाश का क्या देखेंगे, परावर्तन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। नोट करिए, चलिए।